कहते हैं परिवर्तन सृष्टि का नियम है और उसी नियम के अनुसार इस बार 25 सालों के बाद में पाली के अंदर परिवर्तन देखा गया है और जिसमें कहते हैं राकेश भाटी की टीम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। इस परिवर्तन माहौल को बनाने वाले किन-किन लोगों का सहयोग रहा, आज हम उन्हीं के बीच में आए हैं। जी हाँ, मैं कुलदीप पवार नमस्कार भारत न्यूज़ चैनल से जिस चंद पारक उनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो उनको एकदम कैसे साफ कर दिया गया है पाली से? सबसे पहले तो नमस्कार भारत को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने परिवर्तन टीम की सुध ली। और क्योंकि हमें कोई पूछ नहीं रहा है और हमने जबकि एक वर्ष से मेहनत की है और आज आपने जो हमारे बारे में सोचा उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद। और मैं ये बताना चाहूँगा कि 1 वर्ष पहले हमने परिवर्तन की यात्रा शुरू की थी। जो हमने एक-एक मतदाता तक पहुँच बनाई, उनसे मिले, उनको ये समझाया कि परिवर्तन ज़रूरी क्यों है। हमें भी शौक नहीं आता है परिवर्तन करने का, लेकिन हमें मजबूर कर दिया गया पाली की जनता को, पाली विधानसभा क्षेत्र की जनता को इतना मजबूर कर दिया गया, उस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ से हमें मजबूरन परिवर्तन की मुहिम चलानी पड़ी। तो हमने परिवर्तन की मुहिम को जन-जन तक पहुँचाया और जन-जन तक पहुँचाकर एक माहौल क्रिएट किया और माहौल क्रिएट 1 वर्ष पहले शुरू किया तब जाकर के ये माहौल बना। और हमने जो है चुनाव में दिल खोल करके राकेश जी भाटी के साथ शैली की। 5 बार आपको मौका दिया। आज एक पार्षद होता है, वो अगर 5 वर्ष काम नहीं करता है, तो दोबारा उसको पब्लिक मौका नहीं देती है। आपको तो पाली की जनता ने दिलों पलकों पे बिठाया और आपको जो है 5 बार मौका दिया, तो और कितना मौका चाहिए? अगर आपसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दूसरे को आने दीजिए ना। हमारे साथ में जो समाज सेवी गजेंद्र सिंह जी बंडली ने बताया कि किस प्रकार इन लोगों ने अपनी एक टीम बनाई है और परिवर्तन की राकेश पाटिल जी के साथ में। और अभी हमारे बीच में समाज सेवी के और शिवसेना के जिला प्रमुख सोहन सिंह जी राव हैं। इनसे पूछते हैं कि भाई कहते हैं कि पाली के अंदर हमारे भाई साहब जो ज्ञान जी भाई साहब थे, सब लोग जनता यही कहती है, उनको भाई साहब के नाम से पुकारती है और वो कहता है कि वो बहुत बड़े समाज सेवी थे, उन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किया। क्या समाज सेवा और विकास दोनों को एक गिना जाता है सर? मैं सबसे पहले नमस्कार न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देता हूँ। ये चौथा स्तंभ है जो जनता की आवाज़ जनता तक पहुँचाती है और हर एक नेताओं का पोल खोलने का काम भी मीडिया द्वारा होता है कि जो जिनको जनता 5 साल जिताकर कुर्सी पे बिठाते हैं और वो कार्य ना करने पर जनता की आवाज़ जनता तक पहुँचाने का काम करता है। और उन मतदाताओं का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने भीमराज जी भाटी को 7,888 वोट से जिताया। उन सभी का पाली वासियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आपने कहा जैसे सेवा का कार्य करते हैं, हाँ, सेवा का कार्य करते हैं, लेकिन सेवा के अलावा विकास का जो कार्य गति रुकी, 25 सालों में इन्होंने एक भारत में एक राजस्थान है और राजस्थान में एक पाली की सिटी है। उस सिटी में आज भी ट्रेन से पानी आता है, ये दुर्भाग्य है पाली का। आज भी बच्चे पढ़ने के लिए कोटा, कई शहर जयपुर, कई शहरों में जाते हैं। क्यों? आज संभाग बनने के बाद में भी पाली तहसील जैसी स्थिति लग रही है। व्यापार में प्रदूषण की समस्या 25 सालों से चल रही है, आज भी जूझ रहे हैं और बीमारियों को लेकर हर एक व्यक्ति को और दमा की और सांस की बीमारी हो रही है। उसके अलावा भी व्यापार में लोग जोधपुर, बालोतरा पलायन करने लगे, जबकि राजस्थान क्या हिंदुस्तान में वर्ल्ड से भी बाहर भारत से भी बाहर जाने लगी हैं उद्योग। उसका नाम है पाली में उद्योग कपड़ों से, मगर आज भी पलायन करने लगे। ये किसकी वजह है? जनता का कौन होता है? कि तो भगवान होता है या सरकार होती है? उसको जगाने के लिए हमारे यहाँ के सभापति जी बहन रेखा जी भाटी और राकेश जी भाटी, वो पानी के लिए पैदल जाकर 300 किलोमीटर जाकर, जिनके पाँव में छाले हो गए, उन्होंने इतने तपती गर्मी के अंदर 45 डिग्री की गर्मी थी, उस समय जाकर उन्होंने पानी की मांग की और उन्होंने आज पानी की स्वीकृति भी दे दी है। माननीय अशोक जी गहलोत का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो ऐसे मुख्यमंत्री जो गरीबों के हमेशा मसीहा रहे, जिन्होंने ऐसी योजना निकाली कि गरीबों के बीच में जाकर और गरीबों को उसका लाभ मिले। और उन्होंने दलपतगढ़ में आज पाइप भी उतर गए हैं और वो स्वीकृति भी हो गई है। सेवा का काम का ये मतलब नहीं है कि आप केवल गोलियों के अलावा भी एक काम है जो विकास का होना चाहिए, शिक्षा में, व्यापार में और प्रदूषण की समस्या जनता के बीच में होना चाहिए। इसीलिए उनसे कह रहा हूँ कि इनके अलावा भी सेवा के कार्यों के अलावा विकास नहीं हुआ, इसलिए जनता ने इनको नकारा है। जैसा कि सेवा के कार्यों के अलावा विकास नहीं हुआ, इसलिए जनता ने इनको नकारा है।
जैसा कि सोहन भाई ने बताया कि विकास कार्य होने के उपरांत ही किसी विधायक को चुना जाता है और शायद ज्ञानचंद पारख साहब इस माहौल में करने उतर सके। इसी के साथ में हमारे बीच में विशाल जी सैनी जो इन टीम के मेंबर ही हैं, उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि परिवर्तन तो हो चुका है सर, मगर अब पाली की जनता चाहती है कि ये जो पानी की समस्या है इसका भी निवारण हो। पाली के अंदर जो सामान्य और आम समस्या बहुत सारी मिलती दिखती है आपको, उसके लिए अब विधायक साहब आप लेके आए हैं भीमराव जी भाटी, उनको भी सबसे पहले बधाई। और आप उनके बारे में बताइए वो अब कैसा विकास करेंगे परिवर्तन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आपकी और आपकी पूरी टीम को। और जैसा कि ये जाहिर हो चुका है कि भीमराव जी पार्टी जीत चुके हैं, पाली में परिवर्तन हो चुका है। जैसा कि गजेंद्र सिंह जी ने और सोहन सिंह जी ने बताया कि हम पिछले 1 डेढ़ महीने से लगातार दिन रात मेहनत करके पाली में परिवर्तन की एक ज्योत लेकर निकले थे। उस ज्योत को पाली की जनता ने ज्वाला में बदला और उस ज्वाला का ये ऐसा हुआ कि जो पाली में एक जो अंधकार फैला हुआ था प्रदूषण का, जो समस्याओं का अंधकार फैला हुआ था, इसी परिवर्तन की ज्वाला से वो उजाले में बदलेगा। इसका मेन ये है कि जैसे कि जो हमारे पाली के अंदर पिछले 25 सालों से कोई भी टूरिस्ट से रिलेटेड, जिससे हमारे यहाँ पे बाहर के कुछ बाहर से लोग आ सके और हमारे पाली को देख सके। हमारा पाली बहुत ही गौरवमयी रहा। पालीवाल ब्राह्मणों ने हमारे पाली को बसाया। इसके अलावा पाली के अंदर कभी किसी प्रकार की कोई टूरिस्ट पैलेस की हमारे विधायक महोदय ने स्थापना नहीं कराई। तो जो पाली के अंदर आना चाहिए था और जो पाली को जो एक रुतबा पूरे भारतवर्ष के अंदर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। जो कि कहते हैं कि पाली की जो लाइफलाइन थी वो है उद्योग। उद्योग को पूर्ण रूप से चौपट कर दिया गया, वो था सिर्फ मात्र और मात्र राजनीति के कारण। पेश करेंगे और पाली के 5 साल विकासमयी, गौरवमयी होंगे, इसी की मैं कामना करता हूँ। जैसे कि विशाल जी ने बताया कि भीमराव जी भाटी कांग्रेस प्रत्याशी विधायक बन के आए हैं और ये परिवर्तन लाने का पूरा प्रयास करेंगे और नया-नया विकास यहाँ पर पाली में करवाते रहेंगे, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे चिकित्सा हो। इसी के साथ में इसी टीम के एक सदस्य हैं हीर सिंह जी राजपुरोहित, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो राकेश जी पार्टी सभापति थे, उनके साथ में विधायक जी और उनके साथ में कुछ इस भेदभाव की भावना हुई, इससे पूरा प्रभाव माहौल बिगड़ गया और भाजपा के कई समर्थक थे जो कहीं न कहीं पूर्व विधायक के साथ में रहे। तो ऐसा क्यों माहौल बना और इसको क्रेडिट करने वाले कौन-कौन लोग थे? मैं सबसे पहले तो नमस्कार भारत को धन्यवाद देता हूँ कि आपने पाली की जनता और पाली की समस्या को जन-जन तक पहुँचाकर एक पाली की जनता को सतर्क किया और पिछले 1 साल से जो हमारे पूर्व चेयरमैन राकेश जी भाटी के निर्देशानुसार एक परिवर्तन की टीम पाली विधानसभा में काम कर रही थी। उस परिवर्तन के तहत मैं पाली की संपूर्ण जनता को, देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस परिवर्तन का साथ दिया और पाली की सत्ता को बदला। मेरा पाली के जो पिछले 25 वर्षों से जो विधायक महोदय बैठे थे, यहाँ सत्ता के ऊपर बैठे थे, लेकिन पाली की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा, पाली के विकास को बंधक बना के रखा। पाली में भले हॉस्पिटल का मुद्दा हो, शिक्षा का हो या फिर और संघर्ष करने के बाद में भी इस संपूर्ण विधानसभा की जनता ने सत्ता को बदला। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये परिवर्तन पाली शहर और पाली जिले में भी आया है, मगर अब जो विधायक आए हैं हमारे भीमराव जी भाटी, उनसे भी शायद सारे जनता यही सोच रही होगी कि जैसे कि नया गांव की सड़क है, मंडिया रोड की सड़क है, चाहे अस्पताल जो पुराने हिसाब से वो भी अभी तक वही चल रहा है, उसमें सारा परिवर्तन आए। और इस परिवर्तन टीम ने जिस प्रकार से कार्य किया है बूथ-बूथ जाके और राकेश भाटी